Hello everyone, my name is Dr. Nidhi Sharma and I welcome you all once again to the MOOC course on Professional Communication Skills. And today we are going to discuss the last point of this module 4, how to approach cross-cultural and multicultural interactions. इसका मतलब ये है मित्रों कि किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में क्रॉस कल्चरल और मल्टी कल्चरल जो लोग हैं, क्रॉस कल्चरल का मतलब ये है कि जो दूसरी संस्कृति से हैं या कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई वेस्ट से है या कोई बाहर से ही है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई फॉरेन से कोई आए हुए हैं, एनआरआईज हैं या फॉरेन के नेशनल्स हैं, या आप फॉरेन कल्चर में चले जाते हैं, तो किस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को बिल्डअप करेंगे, राइट? अपनी संस्कृति की पहचान से, अपनी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपनी थॉट प्रोसेसेस से कैसे आप कॉस्मोपॉलिटिज्म को फॉलो करेंगे। कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब होता है अर्थ, राइट? कॉस्मोस इज द वर्ल्ड, यू कैन से कि अर्थ नहीं, वर्ल्ड ले सकते हैं आप इसको। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को आप कैसे फॉलो करेंगे, राइट? वो होता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग between individuals or groups from different backgrounds, right? For example, if I say that if I belong to Gujarat, अब गुजरात में क्या है, जो फोनोलॉजिकल साउंड है, फोनोलॉजिकल का मतलब है द साउंड दैट कम्स आउट, ओके, इट हैज डिफरेंट इम्पैक्ट, रीजनल इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं गुजरात से हूँ तो मैं कहूँगी माई फ्रेंड्स फादर गेव मी अ फोन कॉल। यूजुअली मैंने देखा है कि गुजरात में फ जो फोनोलॉजिकल साउंड है वो अच्छे से करेक्टली नहीं निकलता है। राजस्थान में जो ज है, ज, ये मंजिल वाला जो ज है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस भी करते हैं, इसको ज बोलते हैं। तो इफ आई एम फ्रॉम कोर राजस्थान, आई वुड से दिस इज माई पेन। ये सबके साथ नहीं होता है, बट कुछ रीजनल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। जैसे फ्रांस की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो वहां पे ये जो टमाटर वाला ट है और ये डमरू वाला ड है, इसको लोग अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते। ये उनके लिए त है और ये उनके लिए ड है। तो यदि मैं फ्रांस से हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ पहली बार, तो मैं कहूंगी हाउ डू यू डू। आपको लगेगा कि मैं टोटली हूँ, जबकि मैं टोटली नहीं हूँ। इट इज द इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ माई रीजन वेयर आई बिलोंग टू, राइट? तो हम जब बच्चों को फोनेटिक्स पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि कैसे लैंग्वेज इज इम्पैक्टेड बाय द रीजन फ्रॉम वेयर द पर्सन बिलोंग्स टू। उसी तरह से जब हम क्रॉस कल्चरल या मल्टी कल्चरल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें भी जिस रीजन से आप आते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका बड़ा प्रभाव होता है, ओके? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको लैंग्वेज की ही बात कराती हूँ, कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस, डायलैक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। जैसे जयपुर से कोई है तो वो छः छः लगाता है, कोड़े जाए छः। अगर कोई बीकानेर से है तो वो अलग बोलेगा, कोई जोधपुर से है, मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। उसी तरह से किसी भी प्रांत में लैंग्वेज के भी मित्रों अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, ब्रांचेस होती है हर भाषा की, राइट? तो वो उस भाषा का भी इम्पैक्ट आता है आपके प्रोफेशनल क्रॉस कल्चरल मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन में। कल्चरल नॉर्म्स हैं, जैसे कहीं पे तो आप शेक हैंड करेंगे, कहीं आप किसी से मिलते हैं, किसी को आप नमस्ते करेंगे। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान में इतनी अच्छे से नीचे झुक कर नमस्ते करते हैं, राइट? तो मल्टी कल्चरल प्रोफेशनल सेटअप में कल्चरल नॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात आ जाती है कि भाई आप कॉरपोरेट कल्चर में आप किस जगह से आए हैं, उसके अनुरूप आपका एटीट्यूड हो जाता है। समबडी इज फ्रॉम नॉर्थ, तो वो थोड़े से, जो नॉर्थ और वेस्टर्न लोग होते हैं, थोड़े से प्रोफेशनली अग्रेसिव होते हैं।
साउथ इंडियंस इतने अग्रेसिव नहीं पाए जाते। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है वो इस तरह से देखा है कि आपका जो रीजन है ना, आपका बिहेवियर आप उसी तरह से हो जाता है। जैसे पारसी लोगों के लिए कहते हैं कि दूध में जैसे शक्कर घुल जाती है, पारसीज उस तरह से लोगों से घुल मिल के रहते हैं। तो आप जिस जगह से हैं या जिस जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपका प्रोफेशनल कैरेक्टर भी वैसे ही अज्यूम किया जाता है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पर जो बेसिक आपका सॉफ्टवेयर है वो तो जिस कम्युनिटी और जिस कल्चर से आप आते हैं वही रहेगा। टाइम जोन की बात हो रही है। अब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, अगर मान ले, तो मुझे टाइम जोन का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई फॉरेन के कॉल्स आ रहे हैं, तो फॉरेन में जो टाइम जोन है उसको कनेक्ट करके मुझे मल्टी कल्चरल अप्रोच पैदा करनी पड़ेगी। आई हैव टू बी अवेयर कि भाई ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रहा है तो क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे, या लंदन से आ रहा है, या अमेरिका से आ रहा है, क्या लोग हैं वहाँ पे, क्या कल्चर है, क्या उनका प्रोफेशनल सेटअप है, ये सब ध्यान में रखकर मैं आगे बढ़ूंगी। एज, right? Now, your particular values and points of view also change with different generations, right? At the age of 25, you have a very different kind of a thought process, which may not be similar to somebody at the age of 60. तो एज फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, कि आप किस एज ग्रुप में हैं। क्योंकि जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं मित्रों, तो वो एज से रिलेटेड होता है, क्योंकि जिस एज में आप हैं या जिस टाइम पे आप हैं, वहाँ उस समय जो कुछ भी चल रहा है, जो भी कल्चर है, आप उसकी पार्ट बन जाते हैं। ओके, एजुकेशन ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, राइट? कभी कभी मैं देखती हूँ कि कुछ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जिनमें भरी होती है, वो किसी भी बात पे लड़ने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की टीचर हूँ एंड इफ आई एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, तो कोई एक बच्चा निकल के आ जाएगा जो कहेगा कि मैम आप हमें क्यों फोर्स कर रही हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी तो ब्रिटिशरों की भाषा है जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था 200 साल तक, तो आप क्यों इसको प्रमोट करती हैं। तो आई थिंक पॉलिटिक्स हर जगह पर है, तो हम कोशिश ये करें कि हम लैंग्वेज में पॉलिटिक्स को ना देखी जाए, राइट? क्योंकि हर भाषा का अपना एक स्वाभिमान है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हुए उस भाषा को उपयोगी है, ना कि उसको हम जोड़े कि ये ब्रिटेन की भाषा है या ये अमेरिका की भाषा है या ये जो भी है, जर्मनी है या जापानीज है, राइट? एंड देन यू हैव द वर्क कल्चर, राइट? हर जगह का अपना एक अलग वर्क कल्चर होता है। आप अमेरिका में इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं प्रोफेशनली लोग, वो टाइम जोन को फॉलो करते हैं, राइट? कि भाई ये टाइम है, डेडलाइंस को फॉलो करते हैं कि इसी टाइम पे काम खत्म हो जाना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर इज वेरी वेरी पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू द डिसिप्लिन ऑफ वर्क एंड ऑल्सो द डिग्निटी ऑफ द वर्क लेबर। ओके, कभी कभी इंडिया में हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कम अच्छे जॉब पर है या ये ज़्यादा अच्छे जॉब पर है, वो जो डिस्टिंक्शंस आते हैं जॉब को लेकर, वो कभी कभी हम यहाँ देख लेते हैं। तो अलग अलग वर्क कल्चर्स हम देखते हैं, क्रॉस कल्चरल मल्टी कल्चरल सेटअप्स की जब हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। आप मल्टीकल्चरल सेटअप में आप है तो सही, लेकिन क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज हैं जो कि अलग अलग कल्चर से हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि हम समझ में नहीं पाते कि सामने वाला का क्या दृष्टिकोण है, क्या पर्सपेक्टिव है, या उसकी क्या आइडियोलॉजी है, राइट? कभी कभी कुछ स्टॉन्च लोग हमें मिल जाते हैं। स्टॉन्च का मतलब है जो थोड़े से रिजिड होते हैं अपनी बात को लेकर,
राइट। बहुत फिनेटिकल अप्रोच होती है उनकी, तो उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी मुद्दे को लेकर। मिसकम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, कस्टमर के साथ में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि आप साउथ इंडिया से हैं या नॉर्थ इंडिया से हैं और आपका कस्टमर अगर ईस्ट इंडिया से है, तो हो सकता है कुछ समझने में ही प्रॉब्लम हो जाए, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाए, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, और आपको लगता है कि भाई चूंकि ये इस जगह से है या इस स्थान से ये संबंध रखता है, तो आप बायस्ड होते हो, आप प्रेजुडिस्ड होते हो, क्योंकि असल में नहीं होना चाहिए, राइट। अनइंटेंडेड बायस इन जॉब डिस्क्रिप्शंस, कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉस कल्चरल और मल्टी कल्चरल प्रोफेशनल सेटअप की जब हम बात करते हैं, तो पक्षपात हो पक्षपात हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, जो कि अनइंटेंडेड होता है आपकी जॉब प्रोफाइल में, होना नहीं चाहिए। आप किसी डेजिग्नेशन पर हैं और ऊपर वाले डेजिग्नेशन वाला आपको हीन समझता हुआ आपसे ढंग से बात नहीं करता, या उसको ये लगता है कि भाई ये चूंकि मेरे से लोअर लेवल पर है, मैं इससे कैसे भी बात कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें भी चैलेंज है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं। डाइवर्सिटी इश्यूज इन मटेरियल मार्केटिंग, इसका मतलब ये है कि आप एडवर्टीजमेंट की बात अगर करते हैं, किसी प्रोडक्ट को आपको एडवर्टाइज करना है, मार्केट करना है, पर जहां पे आप मार्केट कर रहे हैं वह वो कल्चर उस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, तो आप उसको वहां मार्केट नहीं कर सकते, राइट। ये चैलेंज है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कि भाई आप आपको ये समझना चाहिए कि मैं जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ या जिसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्या वो उस कल्चर के अनुरूप है। अगर है तो वो चलेगा, और अगर नहीं है तो वो आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा उसको इंट्रोड्यूस करना उस कल्चर में, राइट। क्योंकि देखिए, हर कल्चर की अपनी एक इंडिविजुअल अप्रोच होती है, अपना एक अलग स्वरूप होता है, तो हमें वो समझना चाहिए, ओके। और ये जो आजकल यूज ऑफ इमोजीज है, ये भी कभी कभी एक चैलेंज बन जाता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस दुनिया भर के हजारों इमोजीज में जो आप ये स्माइलीज लेते हैं, कौन से कल्चर में इसको एक्सेप्टेबल माना जाए, कौन से में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट वाइल यूजिंग इमोजीज। क्योंकि आप किसी फॉरेन क्लाइंट से बात कर रहे हैं, जिसको आपका वो आंख मारने वाला इमोजी या आपका वो हंसता हुआ रोता हुआ इमोजी अगर पसंद नहीं आया, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्रॉस कल्चरल मल्टी कल्चरल प्लेटफॉर्म पे आप इमोजीज को किस तरह से यूज कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, प्रोफेशनली अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं, तो उसमें ये इमोजीज को शेयर करना और ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज में लेना कोई अच्छा नहीं माना जाता है, ओके। सो दीज आर द चैलेंजेस। नाउ, हाउ टू इम्प्रूव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। हमें चैलेंजेस हमने देख लिए, क्रॉस कल्चरल मल्टी कल्चरल सेटअप क्या होता है वो भी हमने देख लिया। तो इसका सबसे पहले है ऑफर फ्री एक्सेसिबल क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू पीपल हु विश टू लर्न, right? Because I have seen so many foreign clients who come to India for business, or you see, to do a project, or to work on any deal. So they understand the culture first. They take proper training to understand the culture of that particular region. Okay. It can be online or it can be offline. These days, online training programs are easily available and accessible. Ensure employees know how and where to file complaints, and make suggestions and give other feedback related to diversity. If you see somebody struggling to be a part of any culture, just on the base of not belonging to that particular environment or culture, it should be your prime duty to help that person become comfortable, right? Because कल्चर के बियॉन्ड दोस्तों ह्यूमैनिटी होती है,
एवरीबडी इज अ ह्यूमन। तो हमारी कल्चर अलग हो सकता है, हमारा ड्रेसअप अलग हो सकता है, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारे थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, लेकिन इमोशंस तो आई थिंक आर द सेम एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड इमोशंस आर सेम। तो हमारे अगर इमोशंस पॉजिटिव हैं, अगर वो हेल्पिंग है, तो वी कैन हेल्प people belonging to cross cultures or beyond the cultures become comfortable in our space, in our zone. That is more important. Provide access to advanced writing assistant like Grammarly Business. अगर आपको लगता है कि भाई सामने वाला कोई अलग कल्चर से आया है लेकिन वो इच्छुक है आपकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या आपकी संस्कृति को अगर अपनाने के लिए वो इच्छुक है, राजी है, तो उसकी मदद कीजिए। ग्रामरली अपने को पता है एक पोर्टल है जो कि हेल्प करता है ग्रामेटिकल एरर्स को आइडेंटिफाई करने में, राइट? That can help employees avoid miscommunications in emails, reports, marketing materials, and other written documents that require perfection in the usage of grammar. Okay? तो इन इन पॉइंट से हम कोशिश ये कर सकते हैं कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में जो लूप होल्स हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, जो इश्यूज हैं, हम उनको फेस कर सकते हैं, उनको संबोधित कर सकते हैं इन 3 पॉइंट्स को लेकर। ओके, सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि हाउ टू बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल human community, right? Because beyond the cultures, beyond the nations, we have this one body that breathes, right? And it is the same everywhere, right? Because our great leaders like Rabindranath Tagore also talks about, and if I talk of Mahatma Gandhi, he also talks of Vasudhaiv Kutumbakam, right? Where the whole world is your family. So we need to identify the needs, the demands of people belonging to different cultures and try to submerge them, right? To absorb them into our own and become one. Because it is only the element of humanity, the element of positivity in humanity that helps integrate and uplift the entire world. Okay? So I think I was able to translate the core concept of this topic. Thank you so much. It was great being with you.